हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ फ्यू मोर वर्ड्स। और आज हम जो वर्ड्स सीखेंगे वो अगेन किसी न्यूज़पेपर से लिए हुए वर्ड्स हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये वर्ड्स अपने एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आप अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ नोट देम डाउन। आप नोट करो, आप इनके सेंटेंसेस बनाओ, एट द सेम टाइम आप इनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करने की कोशिश भी कीजिएगा। सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता हो। फ्लक्चुएट जैसे आप बोलते हैं हॉस्पिटल्स में बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट ना हो उसको हम फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, उसको हम फ्लक्चुएट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब उसके सिनोनिम्स, मैं सिनोनिम्स सारे सिनोनिम्स लिखूंगी। फर्स्ट सिनोनिम है वेरिएबल, प्लीज नोट देम डाउन। फर्स्ट सिनोनिम है वेरिएबल, सेकेंड सिनोनिम है चेंजेबल, सेकेंड सिनोनिम है चेंजेबल और थर्ड सिनोनिम है अनस्टेबल। थर्ड सिनोनिम है आपका अनस्टेबल। ये आपके सिनोनिम्स हैं। एट द सेम टाइम एंटोनिम्स क्या होंगे? सर्टेन, कांस्टेंट, एट द सेम टाइम इक्वेबल। इक्वेबल सिनोनिम्स है ये आपके वेरिएबल्स, वेरिएबल, चेंजेबल एंड अनस्टेबल। एंड ये आपके एंटोनिम्स हैं सर्टेन, एंटोनिम्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं, सर्टेन, कांस्टेंट एंड इक्वेबल। तो ये आपके वेरिएबल्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। अब इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? her dad's blood pressure was fluctuating and he was not keeping well. Her dad's blood pressure was fluctuating and he was not keeping well. Second word जो अपने पास है वो है spur, that is spurred. स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब है एनकरेज करना किसी को, किसी चीज के लिए किसी को एनकरेज करना कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप इसमें अच्छे हो। एनकरेज करना मतलब आप समझ रहे होगे, किसी को किसी चीज के लिए अच्छे से अप्रिशिएट करके उसको आगे बढ़ाना, उसको उस चीज में हेल्प करना विद योर वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रेरित। हाँ, हिंदी में बोलते हैं हम उसको प्रेरित करना। सो उसको हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं स्पर्ड। स्पर्ड के सिनोनिम्स होंगे अर्ज्ड, एनकरेज्ड एंड हैस्टेंड। अर्ज्ड, एनकरेज्ड एंड हैस्टेंड। अर्ज्ड, एनकरेज्ड, एनकरेज एंड हैस्टेंड। अर्ज्ड, एनकरेज्ड एंड हैस्टेंड। ऑलराइट, हैसन। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एजिटेट, ब्लॉक्ड एंड ब्लंट। एजिटेट, ये वर्ड इससे पहले भी सिखाया आपको। एजिटेट करना, ब्लॉक करना, ब्लंट। एजिटेट, ब्लॉक एंड ब्लंट। आई गेस मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। एजिटेट, ब्लॉक एंड ब्लंट ये वर्ड्स हैं, ये आपके सिनोनिम्स हैं, ये आपके एंटोनिम्स हैं। ये सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स है। स्पर्ड का मतलब है प्रेरित करना। इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? अर्ज, एनकरेज एंड हैसन। और एंटोनिम्स होंगे एजिटेट, ब्लॉक एंड ब्लंट। राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं वो ये है, यू स्पर्ड माई इंटरेस्ट इन साइंस। यू एनकरेज्ड माई इंटरेस्ट इन साइंस। आपने मुझे साइंस के लिए, साइंस लेने में, साइंस में इंटरेस्ट के लिए प्रेरित किया, उसका ये मतलब है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूटली। रेजोल्यूटली का मतलब है स्ट्रांग रहना, सख्त होना, उसको बोलते हैं रेजोल्यूट। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब है स्ट्रांग,
या सख्त रहना, इसके सिनोनिम्स है डिसाइसिवली, फर्मली एंड स्ट्रांगली, डिसाइसिवली, फर्मली एंड स्ट्रांगली, एंड एंटोनिम्स है कावर्डली, हाफ हार्टेडली एंड ब्लाइंडली। सिनोनिम्स हैं इसके decisively, decisively, firmly and strongly, decisively, firmly and strongly। at the same time antonyms ये आपके synonyms हैं। antonyms क्या होंगे आपके? half heartedly, half heartedly, cowardly and blindly, blindly आसान है, half heartedly and cowardly, cowardly ये आपके antonyms हैं। ऑल राइट, तो रिजोल्यूटली का मीनिंग हो गया। अब इसका सेंटेंस या एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा आई वोटेड रेजोल्यूटली फॉर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, आई वोटेड रेजोल्यूटली फॉर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड और आप बहुत ही कॉमनली यूज कर सकते हो, दैट इज पेटी। पेटी का मतलब है बहुत ही छोटी और अनइम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जो बहुत छोटी सी होती हैं, या मतलब कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मतलब नहीं बनता उन बातों का, उसको हम पेटी बोलते हैं। सिनोनिम्स होंगे ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट एंड ट्राइफेंट, सॉरी insignificant, trivial, unimportant and insignificant, trivial, insignificant and unimportant। insignificant and unimportant बहुत ही कॉमन है, तो ये आपका सिनोनिम है trivial, insignificant and unimportant। at the same time antonyms क्या हो जाएंगे? जो important होता है, तो important is a synonym, royal is a synonym and major is a synonym। major, मेजर का मतलब है कुछ बड़ा ना, कुछ दैट ऐसी कोई चीज जो ऑक्यूपाई करती हो ज्यादा स्पेस, या कुछ ऐसे बड़ी चीजें होती हैं, बड़े सिचुएशंस होते हैं, उसको हम मेजर बोलते हैं, राइट? ओके, सो ये एंटोनिम है। एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? एंटोनिम्स होंगे इम्पॉर्टेंट, मेजर एंड अगला क्या था आपका? रॉयल। और आपके सिनोनिम्स होंगे ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ऐसे वर्ड्स आपके मेजर्स, ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स है। एट द सेम टाइम पेटी के ऑपोजिट जो होते हैं दैट इज समथिंग जो इम्पोर्टेंस शो करती है। अब पेटी के ऊपर एग्जाम्पल, सीता डिडंट हैव द टाइम to deal with those petty issues, Sita didn't have the time to deal with those petty issues। all right, अब अगला है, लास्ट वर्ड अपना क्या है? contumacious, contumacious, ओके। कॉन्ट्यूमेशियस का मतलब है समथिंग, कोई अथॉरिटी जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हो, कोई ऐसा इंसान जिसको जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हो अथॉरिटी को, है ना? आप इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, इनओबीडियंट, राइट? स्टबर्न, ये सब जो है, जो अपन स्कूल, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो टीचर्स को रिस्पेक्ट ना करना, दैट इज कॉन्टमेशियस। अगर हम प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट इज कॉन्टमेशियस। कोई ऐसा जो अथॉरिटी में होता है और हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम कॉन्टमेशियस बोलते हैं। सिनोनिम्स होंगे रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, अगला है स्टबर्न एंड इनओबीडियंट, ये दोनों बहुत ही कॉमन है। स्टबर्न एंड इनओबीडियंट आर वेरी कॉमन वर्ड्स। रिफ्रैक्टरी इज अ न्यू वर्ड, सिनोनिम है ये। और एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे जो कुछ ऐसा दिखाता हो जो रिस्पेक्ट करते हो बाकी लोगों की, ऐसे कोई वर्ड्स। सो वर्ड्स क्या होंगे? ओबीडियंट, कंफर्टेबल, डोसाइल, डोसाइल,
Docile is a opposite or antonym of contumacious, right? अब इसका सेंटेंस क्या होगा? She was warned before that her contumacious behavior would not be tolerated, है ना? She was warned before, मैं ये लिख देती हूँ, she was warned before that her contumacious behavior will not be tolerated, है ना? इसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे tolerated हो गया, behavior हो गया, contumacious हो गया, ये सारे वर्ड्स warned, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आने चाहिए. So the sentence is she was warned before that she was warned before, comma, that her contumacious behavior will not be tolerated, है ना? So आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सब ने ये लिख लिया हो. आज अगेन हमने 5 वर्ड्स सीखे हैं, सारे न्यूज़पेपर से लिए गए हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर आप चाहो तो रिपीट करके देख लो, बट आप इनको अपने कॉपीज में लिख लेना, समझ लेना, याद करना, रिवाइज करना, गो थ्रू विथ इट अगेन. मैंने आपको संडे को सिखाया था गो थ्रू विथ का मतलब. सो गो थ्रू द व्हाट डू यू से वोकैबुलरीज अगेन, और आप यूज़ करो इनको जितना हो सके अपने डेली के कॉन्वर्जेशंस में. अगर आप इंग्लिश में किसी से जल्दी बात नहीं करते हो या घर पे आप बात नहीं करते हो इंग्लिश में, तो आप उनके सेंटेंसेस बनाओ अपनी कॉपी में ताकि आप क्लियर हो अपने माइंड में कि कौन से वर्ड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है. आई विल कम विद अनदर वीडियो. टिल देन, थैंक यू सो मच.